चंद्रमा को इनके ससुर जी ने श्राप दे दिया था। चंद्रमा अपनी रोहिणी नाम की पत्नी से ज्यादा प्रेम करते थे, बाकी से कम प्रेम करते थे। इनकी कई पत्नियां थी। इनके ससुर जी ने समझाया, नहीं माने तो चंद्रमा के ससुर जी हैं दक्ष महाराज। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम क्षयी हो जाओ, क्षय रोग हो जाए। चंद्रमा को क्षय रोग हो गया, वो घटने लगे। हर महीने में चंद्रमा घटते हैं ना, एक पक्ष में बढ़ते एक पक्ष में घटते। तो चंद्रमा घटने लगे। सब देवता परेशान हो गए कि जब चंद्रमा ही नहीं रहेंगे तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी। तो चंद्रमा को कहा कि शिव जी की आराधना करो। चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में जाकर के और भगवान शंकर की आराधना करी और मिट्टी के शिवलिंग बना बना के शिव आराधना करी। 6 मास तक उन्होंने 10 करोड़ शिव मंत्रों का जप किया। चंद्रमा ने बोले बाबा प्रकट हुए, वरदान मांगो। तो चंद्रमा ने वरदान मांगा कि आप यह वरदान दीजिए कि मेरा रोग नाश हो जाए। भोले बाबा ने कहा श्राप पूरी तरह तो नहीं मिटेगा, पर यह होगा कि तुम एक महीने में आधा पक्ष, एक पक्ष में तो घटोगे और एक पक्ष में बढ़ोगे। पूरी तरह नाश नहीं होगा तुम्हारा। और क्या चाहते हो? बोले आज आप मेरी प्रार्थना से आए हो तो यहीं विराजमान हो जाओ मेरे नाम से। तो चंद्रमा का एक नाम सोम भी है ना, सोमवार हम बोलते हैं। तो चंद्रमा का नाम सोम है। सोम के नाम से भगवान शंकर वहां बैठ गए। नाम हो गया सोमेश्वर महादेव। बोल सोमेश्वर महादेव की। वही एक चंद्र कुंड भी है जिसमें स्नान करने से कुष्ठ आदि रोग दूर हो जाते हैं। दूसरे हैं मल्लिकार्जुन भगवान शंकर। कार्तिकेय जी एक बार माताजी से नाराज होकर, पिताजी से नाराज होकर चले गए एक पर्वत पर, क्योंकि भोले बाबा ने कहा था जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आ जाएगा उसका विवाह पहले करेंगे। कार्तिकेय जी तो परिक्रमा लगाने चले गए, गणेश जी गए ही नहीं। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा लगा ली और माता पिता की परिक्रमा लगा के बोले कि हो गई परिक्रमा। तो भोले बाबा ने कहा बात तो ठीक है, क्योंकि माता पिता में ही सारी सृष्टि है। देखो इससे एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिलती है कि जिसने माता पिता की सेवा कर ली उसने सारे तीर्थ कर लिए। क्योंकि सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने का मतलब है पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ माता पिता में विराजमान रहते हैं। माता पिता की पूजा कर ली तो सारे तीर्थों की सेवा कर ली, सारे तीर्थ कर लिए। गणेश जी की इस बात से शिव जी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने गणेश जी का विवाह पहले कर दिया। कार्तिकेय जी आए तो उन्हें पता लगा कि अरे छोटे भैया का तो ब्याह हो गया। कार्तिकेय जी नाराज हो गए, क्रौंच पर्वत पे चले गए। पार्वती जी ने बहुत आग्रह करके बुलाया, नहीं आए। तो शिव पार्वती दोनों बुलाने गए। उससे पार्वती ने बड़ी प्रार्थना करी, चलो चलो। तो अब पिताजी की बात कैसे टाले। कार्तिकेय जी ने कहा कि आज से आप इसी पर्वत पर एक रूप में विराजमान हो जाइए तो मैं आपके साथ चलूंगा। तो उस समय से भगवान शंकर पार्वती जी के सहित वहां मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए। बोले मल्लिकार्जुन महादेव की। तीसरे ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर जो है उज्जैन नगरी में। उज्जैन नगरी में वेद प्रिय नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े वेदवादी थे, धर्मात्मा थे। इनके 4 पुत्र थे, वो भी शिव भक्त थे। रत्नमाला पर्वत पर धर्म विरोधी दूषण नाम का एक राक्षस रहता था। उस दूषण राक्षस ने जो है उज्जैन पर आक्रमण किया। सब पराजित हो गए। सब डर भाग करके ब्राह्मण की शरण में आए और वेद प्रिय ब्राह्मण ने भगवान शंकर की आराधना करी। मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा कर रहे थे, मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग। उस पार्थिव शिवलिंग से ही भगवान शंकर महाकाल के रूप में प्रकट हो गए और ऐसी हुंकार भरी कि हुंकार मात्र से जो है वो असुर मारा गया, दूषण समाप्त हो गया, उसकी सेना समाप्त हो गई। ब्राह्मण से कहा वरदान मांगो। तो वेद प्रिय ब्राह्मण ने कहा कि आज आप यहाँ प्रकट हुए हैं तो यहीं विराजमान हो जाओ। सबका काल बना हुआ था ये राक्षस, आप इसके काल बन गए तो कालों के काल होने से आपका नाम महाकाल होगा। बोलो महाकाल बाबा की। महाकाल के रूप में भगवान शंकर विराजमान हो गए। और फिर ओमकारेश्वर महादेव। एक बार विंध्याचल पर्वत ने नारद जी से पूछा कि सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, सबसे ज्यादा महिमा किसकी है। नारद जी बोले सबसे ज्यादा महिमा तो सुमेरु पर्वत की है। विंध्याचल को लगा करे मैं तो सोचता था मेरी ज्यादा महिमा है। नारद जी बोले शिव जी की आराधना करो तो तुम्हारी महिमा बढ़ जाएगी। तो विंध्याचल पर्वत ने नर्मदा जी के तट पर बैठ करके, पर्वत तो पर्वत हुए लेकिन उसकी दैवीय स्वरूप ने बैठ करके तपस्या करी। महादेव प्रकट हुए तो कहा यहीं विराजमान हो जाइए। तो वहां भगवान शंकर नर्मदा जी के पर ओमकार महादेव के रूप में विराजमान हो गए, अथवा अमलेश्वर महादेव के रूप में। ममलेश्वर हम लोग बोल देते हैं, ओमकारम ममलेश्वरम।
पर वो है सही ओमकारम अमलेश्वरम। मां इधर आ जाएगा तो हो जाएगा अमलेश्वर। सही नाम उनका क्या है? अमलेश्वर महादेव अथवा ओमकारेश्वर महादेव। ओमकार नाम क्यों है? क्योंकि वहां का जो पर्वत है वो ओम जैसी आकृति का है, तो ओम जैसी आकृति होने से वहां भगवान शंकर का नाम ओमकारेश्वर हो गया। नर्मदा जी के तट पर विराजमान हो गए। बोलो ओमकारेश्वर महादेव की। पांचवे है केदारनाथ महादेव। केदारेश्वर की कथा यह है कि बद्रीनाथ में नर नारायण तपस्या करते थे और मिट्टी के शिवलिंग बना बना के पूजा करते थे। भगवान शंकर प्रसन्न होकर कहा वरदान मांगो। नर नारायण ने कहा कि आप भी यहीं विराजमान हो जाओ। पंकज जी, ये सारी सृष्टि हरिहरात्मक है। जहां जहां भगवान श्री हरि विराजमान है वहां शंकर जी जरूर मिलेंगे, और जहां जहां भगवान शंकर हैं भगवान श्री हरि जरूर मिलेंगे। आप कहीं चले जाओ, जहां भगवान श्री हरि हैं वहां हर हैं, और जहां हर हैं वहां हरि है। एक दूसरे के बिना नहीं रहते। तो उन पर्वतों में नर नारायण तो तपस्या कर रहे थे, भोले बाबा भी आकर के विराजमान हो गए, और भोले बाबा का नाम केदारेश्वर महादेव हो गया। बोले केदारेश्वर महादेव की। फिर छठवें हैं भीमा शंकर। भीम नामक राक्षस कुंभकर्ण और करकटी का पुत्र था। कुंभकर्ण का बेटा था, नाम था भीम। उसने एक दिन अपनी माताजी से पूछा कि पिताजी कैसे मारे गए। उन्होंने वो सब सुनाया कि राम जी ने आके मार दिया। वो देवताओं से भगवान से बड़ा विरोध करने लगा, बड़ा उपद्रव मचा दिया भीम नाम के दैत्य ने। एक राजा थे जो भगवान शंकर की बड़ी आराधना करते थे, वो मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजा कर रहे थे। उनके ऊपर इस भीम नाम के राक्षस ने आक्रमण कर दिया। उन्होंने मिट्टी के शिवलिंग को पकड़ के कहा महादेव रक्षा करिए। तो मिट्टी के शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए, भीम नाम के असुर को मार दिया, और प्रार्थना पर भगवान भीमा शंकर के रूप में विराजमान हो गए। बोले भीमा शंकर महादेव की। ये हम आपको संक्षिप्त में सुना रहे हैं जल्दी जल्दी। और फिर जो है सातवें ज्योतिर्लिंग है विश्वेश्वर महादेव। अच्छा एक बात ध्यान रखो, बटुक ब्रह्मचारी सब बैठे, कि ज्यादातर ज्योतिर्लिंग किससे प्रकट हुए हैं? मिट्टी के शिवलिंग से। क्योंकि मिट्टी के जो शिवलिंग है पार्थिव शिवलिंग, इनका बहुत महत्व है, बड़ी महिमा है। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम भी जीवन में खूब ऊंचाइयां प्राप्त करें, आप लोग भी चाहते हैं हम भी खूब विद्वान बने, तो आप लोग प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करो। और यदि मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा करके अभिषेक करने लगो तो फिर तो आपको जो है शीर्षस्थ स्थान पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान महादेव की कृपा से जो पार्थिव शिव की पूजा करता है बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचने का मतलब उधर नहीं, डर जाओ, माने विद्वान बन जाता है, अथवा वो अपने जिस भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेता है। तो मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा किया करो, उसकी बहुत विशेष महिमा है। वो मिट्टी के यदि प्रतिदिन नहीं बना पा रहे हैं, अब आप तो देखो सब त्रिपुंडधारी बाटोक ब्राह्मण है, नित्य प्रति शिव जी का अभिषेक तो किया ही करो। आप लोग तो सब वेद मंत्र पढ़ने वाले हो, करते हैं अभिषेक प्रतिदिन, वाह बहुत अच्छी बात है। हो सके तो मिट्टी के बना के करो, नहीं तो अपना नर्मदेश्वर शिवलिंग है और जो शिवलिंग है उनका अभिषेक करो। भोले बाबा बहुत जल्दी विद्वान बनाते हैं। विद्या कामस्तु गिरिशम, विद्वान बनने के लिए शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। सातवें ज्योतिर्लिंग है विश्वेश्वर महादेव। निराकार शिव ने सृष्टि की जब संरचना करी तो प्रकृति और पुरुष से, पुरुष रूप से प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ईश्वर प्रकट हुए, और वहां भगवान शंकर ने काशी क्षेत्र को प्रकट किया। और काशी क्षेत्र जो है वो अभिमुक्त क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि पार्वती और शिव जी सदा काशी में विराजमान रहते हैं, इसलिए उसका नाम है अभिमुक्त क्षेत्र। सबको आनंद देने वाला, इसलिए उसका एक नाम है आनंदवन। भगवान विष्णु ने बहुत समय तक तपस्या करी, जलधाराएं निकली, मणि गिरी भगवान की, तो नाम पड़ गया मणिकर्णिका। और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का सृजन किया जो 50 करोड़ योजन वाला था। भगवान शंकर को प्रसन्न करके विष्णु भगवान ने कहा आप यहीं विराजमान रहिए। भोले बाबा और पार्वती जी सदा सर्वदा काशी में विराजमान हो गए। बोले विश्वेश्वर महादेव की जय। ये भगवान विश्वेश्वर की कथा है। पर त्र्यंबकेश्वर में गौतम और अहिल्या की तपस्या से भगवान शंकर गौतमी
गंगा के तट पर विराजमान हुए और नाम हुआ त्र्यंबकेश्वर महादेव। रावण कैलाश पर आकर के शंकर जी को अपने लंका में ले जाना चाह रहा था। मार्ग में भगवान शंकर विराजमान हो गए, नाम हुआ वैद्यनाथ। एक राक्षस ने उपद्रव मचा रखा था, उसको मारने के लिए भगवान प्रकट हुए सुप्रिय नाम के वैश्य की प्रार्थना पर, और नाम हुआ नागेश्वर। राम जी ने समुद्र के किनारे रामेश्वर भगवान को प्रतिष्ठित किया, और एक ब्राह्मण पर कृपा करने के लिए भगवान घुसमेश्वर रूप में प्रकट हुए। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की ये द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा है। भगवान शिव के चरित्र तो अनंत हैं, अपार हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। शिव जी के चरित्रों को पूरा तो कौन गा सकता है, पर यथा विधि यथा समय यथा मति हम